पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक बीस्ट किंग है जिसको आजाद कर दिया गया है और जैसे वो आजाद हुआ है वो पूरी दुनिया में अब तबाही लाना चाहता है। वो किस तरह की तबाही लाएगा जिसके बारे में कोई हिसाब भी नहीं लगा सकता। तो वहीं शियाफान जो था वो तो अभी भी लगा हुआ था बियाओ को वापस से जिंदा करने के लिए, क्योंकि ग्रेट एल्डर को तरीका पता चला था जिसकी मदद से बियाओ को वापस जिंदा किया जा सकता है। तो ग्रेट एल्डर अपनी पूरी मेहनत के मदद से बियाओ को वापस से जिंदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकामयाब रह जाती है क्योंकि वो खुद इतने ज्यादा इंजर्ड थे जिस वजह से सोल को वापस से शरीर में डालना उनसे पूरा नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से बियाओ की सोल जो थी वो पूरी तरह से बिखर जाती है और वो खत्म होने लग गई थी। ये देखकर सारे के सारे लोग परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शियाफान जो था वो एक ढाबे पे आकर बहुत सारी शराब पी लेता है। वो इतनी ज्यादा शराब पी रहा था जितना कि उसको खुद नहीं पता था। वो कहता है कि 10 साल तक के इंतजार किया, 10 साल तक के पागल बना रहा मैं, लेकिन अंत में नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं, सब खत्म हो गया। 10 साल का मेरा इंतजार महज कुछ सेकंड के अंदर खत्म हो चुका है, क्योंकि बियाओ की जो सोल थी वो डिस्ट्रॉय हो गई वापस से दोबारा शरीर में डालने की वजह से। और अब दूसरा कोई तरीका नहीं है दोबारा से बियाओ को जिंदा करने का, यानी कि बियाओ अब कभी जिंदा नहीं हो पाएगी। जिस चीज का सदमा शियाफान बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये क्या हुआ। जिस चीज के लिए मैं पागल बना हुआ था कुछ ही टाइम के अंदर वो चीज हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये कैसे हो सकता है? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? वो पागल आवारा मजनू की तरह इधर उधर घूमे जा रहा था। शराब पीकर तो उसको खुद में होश नहीं होता है, कभी यहाँ वो गिरता तो कभी वहां गिरता। बस चिल्लाया जा रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जिस चीज के लिए मैंने अपनी जिंदगी लगा दी लेकिन वही चीज मेरे हाथ नहीं लग पाई। इतना उदास, इतना इमोशनल शियाफान आज तक के कभी लाइफ में नहीं हुआ था। ढाबे वाले लोग भी यहाँ पर शियाफान से कह रहे थे कि अरे बस करो, इतनी शराब पियोगे पागल हो जाओगे, ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, जाओ घर जाओ, मैं तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। कहाँ है तुम्हारा घर? तो शियाफान कहता है कि घर वो क्या होता है, मुझे तो यही नहीं पता। कहाँ लेकर जाओगे मुझे? कहीं नहीं ले जा सकते क्योंकि मेरी दुनिया ही खत्म हो चुकी है। जिसके बाद शियाफान फिर से वहाँ पर शराब पीने लग चुका था। तो वहीं हम फॉर्चून टेलर को देखते हैं जिसके साथ जुई भी थी। ये शियाफान की अच्छी दोस्त है, बचपन से ही वो शियाफान को पहचानती है। ये लोग जब यहाँ से आगे बढ़ रहे थे तब वहाँ पर वो जो शियाफान का बंदर था वो उनको इशारा करते हुए अपने पास बुलाता है, क्योंकि ढाबे के अंदर शियाफान बस बेहोश पड़ा हुआ था। बंदर इशारा करके सभी को बताने की कोशिश करता है कि शियाफान के साथ क्या हुआ। बियाओ यहाँ पर खत्म हो गई ना, तो शियाफान ने ज्यादा शराब पी ली, अब वो होश में ही नहीं आ रहा, तो तुम लोग यहाँ पर इसको उठाओ और यहाँ से ले जाओ। जो चीज समझकर जुई जो थी वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि आखिर शियाफान के साथ ये क्या हो गया। फॉर्चून टेलर को भी अफसोस हो रहा था। जुई कहती है कि हमें शियाफान को अपने साथ ले जाना होगा, वो यहाँ पर रहेगा तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, इसलिए हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। फॉर्चून टेलर कहता है कि दिमाग ठिकाने पर तो है तुम्हारा? हमने कोई चैरिटी खोल कर रखी है क्या जो हम इसे अपने साथ ले जाएं? पता भी है कि इसके कितने दुश्मन है, इसको साथ ले जाएंगे तो इसके दुश्मन हमें भी मार देंगे। पर जुई कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, शियाफान हमारे साथ जाएगा तो वो जाएगा ही जाएगा। शियाफान ने मेरी जान बचाई है कई बार, तो मैं उसको इस हालत में यहाँ पर तो नहीं छोड़ सकती। किसी को नहीं ले जाना है, मत लेके जाओ, मैं अकेले लेके जाऊंगी शियाफान को यहाँ से। तो वो जो वाइल्ड डॉग था, मतलब उसका नाम है वाइल्ड डॉग, वो शियाफान को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है क्योंकि वो जुई को पसंद करता है, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो वहीं हम घोस्ट किंग को देखते हैं जो कि बियाओ की कब्र के पास जहाँ पर वो लेटी हुई थी वहाँ पर बैठा हुआ था। वो खुद से कह रहा था कि मेरी उम्मीदों पे पानी फिर गया, बहुत उम्मीद लगा कर रखा था मैंने कि तुम वापस से मेरे पास आ जाओगी, लेकिन सब खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दी है, न तुम्हारे न तुम्हारी माँ को, दोनों को मैंने सिर्फ परेशान किया। मरने के बाद क्या मैं उनको मुंह दिखाऊंगा? मुझे अभी से बुरा लग रहा है। घोस्ट किंग ने तो अपने आप को कमरे के अंदर ही बंद कर लिया था। बियाओ की आंटी और दूसरा वाला जो एल्डर होता है वो दोनों परेशान थे कि आखिर सेट लीडर बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, वो ठीक तो होंगे ना? उनको बहुत ज्यादा टेंशन हुई है। पर तब वहाँ पर घोस्ट किंग बाहर आते, लेकिन जब सभी उसको देखते हैं तो वो सब हैरान रह जाते क्योंकि घोस्ट किंग के बाल एकदम व्हाइट, वो एकदम बूढ़े जैसा दिखने लग गया था टेंशन के मारे, क्योंकि उसने टेंशन ही इतनी ज्यादा दिमाग के अंदर पाल ली थी। वो लोग कहते कि आपको क्या हुआ? तो घोस्ट किंग कहता है मुझे पता है, मैं बूढ़े जैसा दिखाई दे रहा हूँ ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है सोचने की, मैं ठीक हूँ। वो जो दूसरा वाला एल्डर था वो यहाँ पर एक मटका लेकर आता है जिसके अंदर अर्थियां रखी हुई थी ग्रेट एल्डर की, क्योंकि बियाओ को वापस से जिंदा करने के चक्कर में उनकी तक जान चली गई, तो उनकी अस्थियों को इस मटके के अंदर रखा गया होता है। वो एल्डर घोस्ट किंग से पूछ रहा था कि अब हमें इसका क्या करना है, आप ही बताइए। तो घोस्ट किंग कहता है कि ग्रेट एल्डर ने अपनी पूरी जान लगा दी, आखिरी सांस तक के उन्होंने कोशिश की बियाओ को वापस जिंदा करने की,
लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो अपनी हिम्मत हार गए। बियाओ को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान तक के गवा दी, इसलिए उनका दर्जा हमारे घोस्ट सेट के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा है। इनकी अस्थियों को ले जाओ, अब बिल्कुल शान से इन्हें रखना एक रिस्पेक्ट के साथ। आज से जब तक कि हमारे घोस्ट सेट सलामत रहेगा ना, तब तक के हम ग्रेट एल्डर के एहसान को कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने जो हमारे लिए किया है वो बहुत था। अगर ग्रेट एल्डर के क्लान के अंदर कभी भी कोई मुसीबत आती है ना, तो सबसे पहले मुझे बताना। हमारा घोस्ट सेट जो है वो ग्रेट एल्डर के क्लान के साथ खड़ा रहेगा। हर मोड़ पर उनका साथ देने के लिए हम तैयार हैं। घोस्ट किंग आगे पूछता है कि शियाओ फान को किसी ने देखा है कि वो कहाँ चला गया? तो बाकी लोग बताते हैं कि वो तो शराब पीकर न जाने कहाँ चला गया, कोई खबर नहीं है, वो हमें मिल ही नहीं रहा। तो घोस्ट किंग कहता है कि जिनका दिल टूटा हुआ होता है ना, उनके ठिकाने भी नहीं पता चलते। जिस तकलीफ से मैं गुजर रहा हूँ, न जाने मुझसे भी कितनी गुना ज्यादा तकलीफ में वो गुजर रहा होगा, लेकिन बस अब बहुत हो गया। जब बियाओ इस दुनिया में जिंदा नहीं बची है, तो अब मैं शांत नहीं बैठने वाला। जिन लोगों ने भी बियाओ की ऐसी हालत की थी ना, मैं सबको खत्म कर दूंगा, तबाही ले आऊंगा इस दुनिया के अंदर, क्योंकि बियाओ ही थी जो मुझे मेरे गुस्से को कंट्रोल करके रखा करती थी। दूसरी तरफ हम ज़्यूगी को देखते हैं, जो अपने सेट किन्यू सेट के अंदर वापस आ चुकी थी, क्योंकि यहीं पर वो रहती है। यहीं से उसको भेजा गया था बैटल लड़ने के लिए दुश्मनों के साथ। तो वहां से वो बैटल लड़कर यहाँ पर रिटर्न आ चुकी थी। सभी उससे कहते कि तुमने इस बैटल में बहुत अच्छे से लड़ाई की है, तो अब तुम जाकर आराम कर सकती हो, तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी। इसलिए ज़्यूगी जो थी वो वहां से चली जाती है। किन्यू सेट का जो मास्टर था वो यहाँ पर कह रहा था कि शियाओ फान बिल्कुल भी नहीं बदला, वो इतना खतरनाक हो चुका है ना, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो दूसरी जो मास्टर वहां पर खड़ी थी वो कहती है कि आज जिस भी हालत में शियाओ फान है ना, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग ही हैं। हमारी ही गलतियों की वजह से शियाओ फान को इस तरह के हालातों से गुजरना पड़ रहा है। शियाओ फान भी तो हमारा ही एक डिसाइपल था। तो मास्टर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सारी चीज में मेरी गलती है? मैंने ज़ूजियान स्वॉर्ड को इसलिए नहीं चलाया था कि मैं बियाओ को जान से मार दूं, मैं तो बस यहाँ पर अपने लोगों की रक्षा करना चाहता था। मेरा कोई इरादा नहीं था बियाओ को मारने का, वो तो गलती से वहां पर मारी गई थी। जो हुआ वो किस्मत में लिखा हुआ था, लेकिन शियाओ फान हमें ही इसका कसूरवार ठहराता है, जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो हुआ हमें वो भुला देना चाहिए और आगे जो होने वाला है उसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत हुई है। और मैं नहीं चाहता कि हमारा किन्यू सेट जो है वो किसी भी चीज के लिए शर्मिंदा हो, ना ही कभी उसे अपने सर झुकाने पड़े। हमारे सेट की इज्जत पे दाग नहीं लगना चाहिए। तो वो जो फीमेल मास्टर थी वो कहती है कि आपको क्या लगता है कि ज़ूकी हमें धोखा देगी? आपकी बातों से तो लगता है कि ज़ूकी हमें धोखा देने वाली है, वो भी शियाओ फान को लेकर। लेकिन नहीं, मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। भले से शियाओ फान और उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन ज़ूकी कभी भी शियाओ फान का साथ नहीं देगी हमारे खिलाफ जाते हुए, ये मेरी गारंटी है। तो मास्टर भी कहता है कि वो तो टाइम ही बताएगा, देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। मुझे भी ज़ूकी के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो वैसी लड़की तो नहीं है, लेकिन प्यार कब किसको कौन से मोड़ पर ले जाए ना, इसके बारे में कोई नहीं सोच सकता। इसी वजह से हमें ज़ूकी के ऊपर थोड़ी सी नजर रखनी चाहिए। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग बाजार में आए हुए थे, लेकिन तभी वहाँ का मौसम जो होता है वो एकदम ही ज्यादा बदलने लग गया था, मानो कि यहाँ पर तूफान आने लग गया हो। देखते ही देखते कई सारे कीड़े वहाँ पर आकर हमला शुरू कर देते हैं। इस वजह से गाँव के लोग जो थे वो वहाँ पर से भागना शुरू कर देते हैं ताकि अपनी जान बचा सके, क्योंकि वो जो बीस्ट किंग था वो आ चुका था उसी गांव के अंदर जहां पर अभी शियाओ फान मौजूद है। बीस्ट किंग यहां पर आने के बाद कहता है कि पहली बार मैं यहां पर आया हूं, लेकिन यहां पर आने के बाद भी मुझे सिमिलर सी फीलिंग क्यों आ रही है? ऐसा लगता है कि कोई जगह या कोई ऐसी चीज है यहाँ पर जो मुझे सिमिलर फील करवाने की कोशिश कर रहा है, मानो कि मैं उससे पहले भी मिल चुका हूँ। जिसके बाद वो बीस्ट किंग जो था वो अपने स्मोक डीमन को बाहर निकाल लेता है, जो कि बिल्कुल धुएं से बना हुआ डीमन था। उसके ऊपर सिर्फ आंखें लगी होती है और जहाँ वो डीमन जाएगा उसकी आंखों की मदद से बीस्ट किंग देख सकता है कि वो डीमन कहाँ जा रहा है। तो बीस्ट किंग अपने स्मोक डीमन से कहता है कि जाओ और जो भी चीज मुझे सिमिलर सी फील करवा रही है ना, उसको घसीटते हुए मेरे पास लेकर आ। तो वो जो था स्मोक डीमन वहां से जा चुका था। दूसरी तरफ हम ज़ूई और बाकी सभी लोगों को देखते हैं, जहाँ पर वाइल्ड डॉग जो था वो शियाओ फान को उठाए हुए आगे बढ़ रहा था। वाइल्ड डॉग कहता है कि मेरा नाम सिर्फ वाइल्ड डॉग है, लेकिन तुमने तो मुझे कुत्तों वाले काम करवाने पे भी मजबूर कर दिया। इतना भारी शियाओ फान को उठाकर मैं कैसे ले जाऊंगा? ये कितना
ज्यादा वजन का है उसकी कोई हद नहीं, मेरे तो पैर टूटने लग जा रहे हैं, इसलिए अब मुझसे बहुत हो गया, अब मुझे और यहाँ पर आगे नहीं बढ़ा जाएगा। फॉर्चून टेलर भी कहता है कि ठीक है फिर इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और हम यहाँ से आगे निकल लेते हैं, लेकिन जुई कहती कि नहीं, इसको यहाँ से हम किन्यू सेक्ट तक ले जाएंगे क्योंकि अभी शियाफान बिल्कुल भी होश में नहीं है, ऐसे इधर उधर छोड़ दिया ना तो इसकी जान को खतरा हो सकता है, तो कोई कुछ सवाल नहीं करेगा और चलते रहो आगे। तभी वहां से आगे बढ़ते हुए जुई जो थी वो खाई को देखती नहीं और नीचे गिरने वाली थी, पर फॉर्चून टेलर उसको वहां पर बचा लेता है। उन लोगों को यहाँ पर कई सारे लोग दिखाई देते हैं जो गांव को छोड़कर यहाँ से जा रहे थे क्योंकि कीड़े वगैरह ने हमला किया था, तो वो लोग घबरा कर वहाँ से जा रहे थे, जो देखकर सभी हैरान रह जाते कि यहाँ पर हो क्या रहा है। रात भी होने वाली थी तो फॉर्चून टेलर कहता है कि एक काम करते हैं, यहीं पर रात गुजार लेते हैं, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। इसलिए सभी रात गुजारने के लिए वहीं पर रुक चुके थे। जब सारे लोग यहाँ पर सो जाते हैं तो वो जो वाइल्ड डॉग था वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड लिए चुपचाप से शियाफान की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो शियाफान की जान ले सके, क्योंकि शियाफान ने ही उसके पूरे के पूरे सेट को बर्बाद कर दिया था, सबको जान से मार दिया था सिर्फ इस वाइल्ड डॉग को छोड़कर। तो अपने सेक्ट वालों की मौत का बदला लेना चाह रहा था ये वाइल्ड डॉग। हालांकि उसके बाद शियाफान ने कई बार वाइल्ड डॉग की मदद की है, लेकिन फिर भी वाइल्ड डॉग गुस्से में था। वो अपनी स्वॉर्ड लिए जैसे ही यहाँ पर शियाफान को मारने वाला था ताकि अपना वो पूरा गुस्सा खत्म कर सके कि तभी वहाँ पर शियाफान का बंदर एक्टिवेट हो जाता है, जिसने एक ही दहाड़ मारते हुए उस वाइल्ड डॉग को उड़ाकर दूर फेंक दिया था, क्योंकि वो बंदर अब एकदम भयानक और अपने ओरिजिनल रूप में आ चुका था, जो कि बहुत बड़ा और 3 आंखों वाला होता है। वो इतना भयंकर था कि उसको देखकर लोगों की फट जाए, फाइट करना तो दूर की बात है। वाइल्ड डॉग भी पगला गया था कि मैं तो डॉग नाम का हूँ, ये शैतान कहाँ से आ गया मेरे पास, वो भी इतना बड़ा, गोरिल्ला से भी डेंजर है ये तो। फॉर्चून टेलर कहता है कि वाइल्ड डॉग तू नहीं यहाँ पर इस बंदर को इसके ओरिजिनल फॉर्म में आने पे मजबूर किया, तू ही इसको शांत करेगा वरना ये सब हमको मार देगा। ये लोग यहाँ पर सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ पर वो स्मोक डीमन आने लग जाता है। ये देखकर शियाफान को जो बंदर था स्मोक डीमन से लड़ने जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर सभी के ऊपर हमला करने आया था ताकि वो शियाफान को यहाँ से ले जा सके। शायद ऐसा था कि शियाफान कहीं और महसूस किया होगा जब बीस्ट किंग ने तो उसको सिमिलर वाली फीलिंग आई, तो ये स्मोक डीमन शियाफान को ही लेने आया हुआ था। पर शियाफान को वो यहाँ से ना ले जाए, वो मंकी जो था वो यहाँ पर उस स्मोक डीमन से लड़ना शुरू कर देता है। जुई यहाँ पर शियाफान को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फॉर्चून टेलर उसको घसीट कर वहाँ से ले जाता है कि पहले हम भागते हैं यहाँ से, शियाफान कमजोर नहीं, वो इससे लड़ सकता है, लेकिन हमारे पास इनसे लड़ने की ताकत नहीं है। तो वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं और मंकी जो था वो स्मोक डीमन से फाइट कर रहा था। शियाफान अभी भी बेहोश होता है, उसको अलग अलग तरह के विजन्स आने लग गए थे, जिसमें वो स्मोक डीमन जो था वो अलग अलग तरह की चीजें शियाफान को दिखा रहा था जो उसके साथ पहले हो चुकी है, और यही दिखाते हुए वो शियाफान के ऊपर कंट्रोल हासिल करना चाह रहा होता है। लेकिन हर बार वो बंदर वहाँ पर आकर शियाफान को बचा लेता और स्मोक डीमन की बढ़िया तरीके से धुलाई कर देता। स्मोक डीमन और बंदर के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट होती, दोनों अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक किए जा रहे थे। जहां पर थोड़ा थोड़ा कमजोर नजर आ रहा था वो मंकी, क्योंकि स्मोक डीमन के पास पावर है असल में बीस्ट किंग की, जिसकी वजह से वो स्मोक डीमन इतना भयंकर लग रहा था और मंकी को उसके सामने लड़ने में थोड़ी सी परेशानी हुई। जब जब यहाँ पर स्मोक डीमन थोड़ा सा कमजोर नजर आता तो वो बीस्ट किंग अपनी पावर को डाल देता उस स्मोक डीमन के अंदर, जिस वजह से स्मोक डीमन यहाँ पर वापस से स्ट्रॉन्ग हो जाता। यही वजह थी कि मंकी वहाँ पर उसको हरा पा रहा था। बहुत ही भयंकर यहाँ पर बैटल चल रहा होता है। मंकी यहाँ पर अपनी हालत खराब कर चुका था। आसमान से एक स्वॉर्ड आती है जो शियाफान के ऊपर गिरकर उसको खत्म करने की कोशिश करती है, पर बीच में वो मंकी आकर सीधा का सीधा स्वॉर्ड को खुद पर ही झेल जाता है, जो स्वॉर्ड उसके आर पार हो चुकी थी। पर अब यहाँ पर एक स्वॉर्ड क्या खत्म हुई थी, अनगिनत स्वॉर्ड आ जाती है, जिन स्वॉर्ड ने यहाँ पर शियाफान और बाकी सभी को पूरी तरह से घेर लिया था। बंदर यहाँ पर अपनी पावर की मदद से शियाफान को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। तब वहाँ पर होश में आ जाता है शियाफान, जो अपने बंदर को अपने हाथ में लिए हुआ था। वो अपने बंदर से कहता है कि बस बहुत हो गया, तुमने अपना काम किया, अब बारी है मेरी। अब मैं इस स्मोक डीमन को सबक सिखाता हूँ, अब होगा धमाकेदार एक्शन। इसके बाद शियाफान अपनी स्टिक लिए उस स्मोक डीमन से लड़ने को तैयार था। दोनों के बीच में एकदम भयंकर बैटल शुरू हो जाता है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। शियाफान घोस्ट हैंड भी बना सकता था, तो वो घोस्ट हैंड की मदद से उस स्मोक डीमन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन स्मोक डीमन तो यहाँ पर मरने को तैयार ही नहीं। वो वापस से अपना खुद को रिकवर करता जाता है, क्योंकि बीस्ट किंग उसकी पावर को बढ़ा जा रहा था। बीस्ट किंग जब शियाफान को देखता है तो वो कहता है कि इंटरेस्टिंग, बड़ा ही कमाल का बंदा है। वैसे लगता तो ये बिल्कुल एक ऑर्डिनरी इंसान है, कोई पावरफुल डीमन या गॉड नहीं लगता है, लेकिन देखो जिगरा कितना है कि ये सीधा आ गया मेरे स्मोक डीमन से लड़ने के लिए। लगता है कि इसको अपनी जान प्यारी नहीं है। शियाफान अपनी स्टिक की पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से बढ़ाने लग गया था और उसके बाद वो भिड़ जाता है सीधा का सीधा उस
उस स्मोक डीमन के साथ। स्मोक डीमन यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन शियाफान की पावर के सामने वो थोड़ा थोड़ा कमजोर नजर आ रहा था। इस वजह से शियाफान बड़ी अच्छी टक्कर देता है स्मोक डीमन को। मार मार कर उसने स्मोक डीमन की हालत खराब कर दी थी, पर जैसे वो स्मोक डीमन को करता कि वापस से वो बीस्ट किंग स्मोक डीमन को पहले जैसा ही रिकवर कर देता। काफी देर तक के लड़ने के बाद शियाफान को अब यहाँ पर पता चलने लगता है कि स्मोक डीमन की जो पावर है ना, वो उसकी स्टिक की जो पावर है उससे मिलती जुलती है, जिसको सोल डिवोरिंग पावर कहा जाता है। और अगर वो अपनी स्टिक की पावर का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करे ना, तो या तो वो यहाँ पर स्मोक डीमन को खत्म कर देगा या फिर उसकी स्टिक ही स्मोक डीमन को खुद में एब्जॉर्ब कर जाएगी। तो शियाफान यहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है ताकि वो स्मोक डीमन को खत्म कर सके। लेकिन स्मोक डीमन भी यहाँ पर शियाफान के ऊपर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि दोनों की पावर मैच करती है। तो स्मोक डीमन को भी तो फायदा हो रहा था कि वो शियाफान को आसानी से हरा सकता है, तो यही फायदा वो उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शियाफान के सामने वो कहाँ ही टिक सकता है। शियाफान ने अपना फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया था, जिस वजह से उसकी स्टिक की पावर भयंकर तरीके से बढ़ जाती है, क्योंकि वो स्टिक में अपनी इविल पावर जो कि सोल डिवोरिंग है वो, और अपने ह्यूमन की पावर जो कि यिन यांग एनर्जी है, दोनों को मर्ज करके इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि शियाफान के पास कल्टीवेशन दो तरह की है, एक जो उसने ह्यूमन के सेक्ट में सीखा था, दूसरी उसने जो डीमन के सेक्ट में सीखा है। तो जब वो दोनों कल्टीवेशन का इस्तेमाल करता है तो उसके अटैक इतने भयंकर होते हैं कि जिसके सामने जल्दी कोई टिक भी नहीं सकता। इसी वजह से शियाफान जो था वो यहाँ पर स्मोक डीमन का अच्छे से मुकाबला कर पा रहा था। लेकिन तब स्मोक डीमन वापस से अपने विजन्स वगैरह शियाफान को दिखाने लग जाता है। उसे कभी ज़ूकी दिखाई देती, कभी कोई और दिखाई देता, जिनके साथ वो लम्हे गुजार चुका है। इस वजह से शियाफान का ध्यान भटकता जा रहा था। उसको समझ नहीं आता कि कौन सी चीज रियलिटी में उसके साथ हो रही है और कौन सी चीज ये स्मोक डीमन उसको विजन दिखा रहा है, जिस वजह से वो एकदम ही ज्यादा परेशान हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर शियाफान हार जाएगा, क्योंकि जब भी वो विजन के कंट्रोल में जाता स्मोक डीमन उस पर हावी होता जाता, जिस वजह से शियाफान की हालत खराब हो रही थी। लेकिन शियाफान हिम्मत हारने को तैयार नहीं था। वो यहाँ पर एकदम भयंकर तरीके से अपनी पावर को जैसे ही एक्टिवेट करता है, वो स्मोक डीमन वहां से गायब ही हो चुका था। स्मोक डीमन यहाँ पर खत्म हो गया, जो देखकर बीस्ट किंग पगला जाता है कि ये क्या हुआ, इस मामूली से इंसान ने मेरे स्मोक डीमन को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया, ये तो बड़ा ही कमाल कर दिया उसने। शियाफान की जो स्टिक थी उसी ने यहाँ पर स्मोक डीमन को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस वजह से वो बीस्ट डीमन कह रहा होता है कि लगता है ना फ्यूचर में कभी ना कभी तो इस शियाफान से मिलना पड़ेगा। बंदा ये मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा। जिसके बाद शियाफान जो था वो वहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए अपनी पावर को उस मंकी के अंदर डालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा चोट लग गई थी। तभी वहाँ पर वाइल्ड डॉग भी आ जाता है, जो बड़े गुस्से में था। वो शियाफान से कह रहा होता है कि तू जिंदा कैसे बच गया, मुझे तो लगा था कि तू मर जाएगा यहाँ पर, लेकिन तू जिंदा बचा है ना, तो अब मैं तुझे मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तो शियाफान कहता है कि मारोगे मुझे तो मार दो ना, इंतजार किस बात का कर रहे हो, मैंने तुम्हें रोका है क्या? वैसे भी मैं इतना ज्यादा टूटा हुआ हूँ कि मुझे अब जिंदगी और मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वाइल्ड डॉग ने अपने स्वॉर्ड को आगे किया था तो शियाफान खुद ही उसकी तरफ बढ़ते हुए स्वॉर्ड को अपने अंदर घुसाने लग जाता है, जिस वजह से खून निकलने लग गया था उसको। ये देखकर वाइल्ड डॉग की हिम्मत जवाब दी जाती है, तो वो खुद को यहाँ पर रोक चुका था और वो हमला करने का विचार अपने मन से निकाल देता है। ज़ुई थी वो शियाफान से कहती कि शियाफान तुम्हें क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? लेकिन शियाफान कुछ भी नहीं कहता। फॉर्च्यून टेलर शियाफान से कहता है कि जाओ उस जगह पर जाओ जहाँ पर तुम्हारा दिल तुम्हें ले जाना चाहता है, तभी जाकर तुम्हें शांति मिलेगी, वरना जिस हालात से तुम गुजर रहे हो ना, शांति मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पर शियाफान को कुछ भी नहीं पता कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। वो एकदम उदास अपने बंदर को लिए हुए बस सीधा का सीधा आगे निकल जाता है, जहाँ उसे वो रास्ता ले जाए। इतने इमोशनल सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर